हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए बराबर वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। भाई, हम लोगों ने नाउन पोर्शन को कंप्लीट किया था। उसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ चैप्टर्स को पढ़ लिया है, जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि प्रोनाउन होता क्या है, इसके इस्तेमाल क्या क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने काइंड्स के होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको पहला ही जो प्रोनाउन का काइंड है, जिसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और उसमें बेसिकली जो पिछली वाली वीडियो थी हमारी, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज़ को देख लिया है और कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा है। और उसके ही कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा था, ताकि बेहतर तरीके से हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, उसी के आगे आज हम लोग लेकर के चलते हैं आपको, और आज पर्सनल प्रोनाउंस के ही कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। एक दो पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हम लोगों को मिल जाएगा कि किस किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है, किस किस तरीके से इनको प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू, आप जाइए और पिछले वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको मोर क्लैरिफिकेशन मिल सके भाई, और भी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें और आप अच्छे तरीके से अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बेसिकली जो अपनी नॉलेज के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से बढ़ोतरी कर सकें, एक एक चीज़ को एक्यूरेसी के तरीके से सीख सकें, एक चीज़ एक्यूरेट तरीके से आपके दिमाग में आ सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियोज़ को जाइए और जाकर के पिछली वीडियोज़ को देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ए पॉइंट लेकर के चलेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस का ए पॉइंट। और ए पॉइंट में लिखा हुआ है भाई, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। लेट लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। दोस्तों, बाकी वैसे तो बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, लेकिन यहां मैं आपको इतने वर्ड्स मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती जाएंगी। तो यहीं पर मैं सारी चीज़ों को मेंशन करूं ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आगे के चैप्टर्स को पढ़ें ताकि आगे की चीज़ें आगे आपको मिल सकें। लेकिन यहां आपको बता दूं ये वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं। दोस्तों, ये लाइक है, लेट है, एक्सेप्ट है, कोई भी प्रपोजिशन है या कोई भी जो बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन है वो है। अगर इसके बाद में दोस्तों कोई भी प्रोनाउन आता है ना, तो जो प्रोनाउन है ना, इट इज मस्ट टू कीप दैट इन दी ऑब्जेक्टिव केस। भाई, जो भी प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इनके बाद में जो भी प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। दोस्तों, ये वर्ड्स है ना, आप याद रखिएगा। हालांकि आगे चल के कुछ और भी वर्ड्स इसमें जुड़ने वाले हैं, आगे चल के कुछ और भी वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं इससे संबंधित, इसलिए फिलहाल आप इतने वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। लेट है, लाइक है, एक्सेप्ट है, प्रपोजिशंस है और बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन है। अगर इनके बाद में कोई भी प्रोनाउन आपको मिलता है, तो प्रोनाउन आपके सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। रिमेंबर दिस, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के केस में नहीं होगा। अब भी फिलहाल स्कूल में लाके सब्जेक्टिव के केस में तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के केस में जरूर होगा। जैसे मैंने कहा, लेट शी स्पीक फर्स्ट, भाई उसको पहले बोलने दो या पहले बोलने दीजिएगा। दोस्तों, जो ये लेट है ना, लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है, जो हमने देखा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव केस में ना आकर के ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए भी। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, भली भांति मुझको ये चीज याद है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि शी जो है वो तो सब्जेक्टिव केस है भाई, वो तो ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस अगर है, तो कैसे ही मैं इसको यहां इस्तेमाल कर दूं, कैसे ही मैं इसको यहां प्रयोग कर दूं, जब मुझे अभी बताया गया है कि लेट के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा और शी का ऑब्जेक्ट तो भैया हर होता है। तो शी का ऑब्जेक्ट जब हर होता है तो हम लोग हर ही लगाएंगे, यहां शी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, शी का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम नॉट लाइक दे। भाई, मैं तो नहीं हूं कैसा, उनके जैसा, मैं तो उनके जैसा नहीं हूं। अब दोस्तों, वही सेम वर्ड एक और आता है, जैसे हमने लेट का एक एग्जांपल देखा, उसी तरीके से लाइक का एक एग्जांपल आ गया। लाइक भी एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर उसके बाद में प्रोनाउन आता है, तो भैया वो प्रोनाउन तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आकर के उसको फॉलो करेगा, यानी कि उसके बाद में जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और हमको तो याद है भाई, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि दे तो एक सब्जेक्टिव केस में काम में आता है, दोस्तों नॉमिनेटिव केस में काम में आता है, जबकि बताया गया था कि दे का ऑब्जेक्टिव केस तो देम होता है, ना कि दे। तो हम लोगों को दे हटाना है,
और देम लगाना है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट हम लोगों ने देखा ये भी एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद में कोई प्रपोजिशन अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। एवरीवन इज इनवाइटेड, भाई हर कोई इनवाइट है, पैसिव वॉइस बनाया गया, एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा, तुम्हारे अलावा। दोस्तों आपको याद होगा यू एक ऐसा वर्ड है भाई जो सब्जेक्टिव केस में जिस तरीके से प्रयोग होता है उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग होता है। तो मुझे नहीं लगता भाई यहां किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या एरर है। एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट यू, भाई दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, एवरीवन एक्सेप्ट शी पास्ड द टेस्ट, भाई हर कोई किसके अलावा, उसके अलावा, उसे छोड़ करके, पास्ड द टेस्ट, भाई हर किसी ने ना टेस्ट पास किया है, किसको छोड़ करके, उसे छोड़ करके। दोस्तों अच्छे तरीके से याद है, एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ एरर डिटेक्ट करने में, और मुझे विश्वास है भाई आपको भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी यहाँ एरर डिटेक्ट करने में। शी को हटाइए, हर लगा दीजिएगा भाई, तभी सेंटेंस ठीक होगा। एवरीवन एक्सेप्ट हर पास द टेस्ट या पास द एग्जामिनेशन, व्हाटएवर इट इज, दीज फ्रूट्स फॉर यू एंड आई, भाई फॉर आया है दोस्तों, प्रीपोजिशन आ गया है, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला प्रोनाउन तो भैया ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। इसको मुझे बार बार इसलिए दोहराना पड़ता है ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो सकें भी, ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ सकें, क्योंकि सही चीज अगर सही टाइम पे क्लिक करेगी तो उसका जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अच्छे से बैठी हुई होगी, तभी जा करके सही चीज सही टाइम पे क्लिक करेगी भाई। अगर चीज अच्छे से बैठी हुई नहीं है ना तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि वो चीज सही समय पर जाकर के आपके सही समय पर सही मौके पर जाकर के आपको क्लिक करेगी। इसलिए चीजें बिठाइएगा तब जाकर के अच्छे सही समय पर ये आपको क्लिक करेंगी। और मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूं भाई, प्रीपोजिशन आ गया है, प्रीपोजिशन के बाद में यू आ गया है, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यू रखने में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला वर्ड यानी कि अगला प्रोनाउन अगर मैं देखता हूं तो भैया ये तो सब्जेक्टिव केस में आ गया। पिछले टेबल में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में एक टेबल में मैंने आपको बताया था भाई आई, मी, माय और माइन होता है, चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में होता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो भैया हमने कैसे ही यहां आय का प्रयोग कर दिया, भाई इस आय की जगह तो ना मी होना चाहिए, और जैसे ही मी लगाते हैं भाई सेंटेंस हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई अब सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यू कैन नॉट वर्क विद शी, विद आया भाई, प्रपोजिशन फिर से इसने ला करके रख दिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भाई, इसको हटाइए, हर लगाइए, शी को हटाइए, हर लगाइएगा, यू कैन नॉट वर्क विद हर होगा, क्योंकि शी जो है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो हर होता है। दोस्तों उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना वो भी हर होता है, और उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई वो तो हर्ष होता है। अच्छे प्रकार से हमें याद है, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बहुत बेहतर से वो टेबल को समझाया है, कहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा या केस का प्रयोग किया जाएगा, या कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें ना मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दी है, इसलिए जाइए भाई उन सारी की सारी वीडियोज़ को अगर आप लोग देख लेंगे ना तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी, जस्ट अ पीस ऑफ केक। हाँ जा करके देखिएगा तभी समझ में आएगा कितना आसान होता है। देखिए दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला है क्वेश्चन आई मीन सेंटेंस, देयर इज नो डिस्प्यूट, भाई कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, बिटवीन दे एंड वी, बिटवीन एंड प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्या? अगर ऑब्जेक्टिव में है तो सेंटेंस एक्यूरेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है तो दोस्तों आपको ना इनको ऑब्जेक्टिव केस में ले आना है
और जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे ना, आपका सेंटेंस है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी भी सेंटेंस में। जैसे मैंने तो देखा भाई दे होता है, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो दोस्तों दे को मत लगाइएगा, दे को हटा करके देम लगा दीजिएगा। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है, यहां अगला वाला जो वर्ड है उसमें भी हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो दोस्तों वी क्योंकि सब्जेक्टिव केस है और जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, तो दोस्तों वी को भी हटाइएगा और अस लगा दीजिएगा। माने सेंटेंस बनता है देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड अस। तो दोस्तों यहां हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ना कंपैरिजन कर करके हम लोग देख रहे हैं। भाई ये नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, इसको लगा देंगे तो क्या अर्थ बनेगा, ये अभी तक ऐसा का ऐसा लगा दें तो इसका क्या मतलब बनेगा। चीज़ों को ना एक एक करके बहुत बेहतर तरीके से हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं तो कहता हूं भाई लगातार अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, इसी प्रकार से पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से लगे रहिएगा अपनी स्टडी में। तभी जाकर के आपकी नैया पार होगी और जाकर के आपकी मेहनत है ना एक दिन रंग लाएगी। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं प्रोनाउंस के यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस के अगले रूल्स के साथ अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई अगर आपको चाहिए ऐसी ही वीडियो लगातार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।